Good evening, good evening. Good evening, all of you. ऑडियो वीडियो एक बार आप कंफर्म कर दें, ठीक आ रहा है सभी को? ऑडियो वीडियो सभी को ठीक आ रहा है? फिर स्टार्ट करें सेशन। तो RVUNL का जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए हमारा ये डिस्कशन है। कल आरोहण पे हमने 2 बैच लॉन्च किए हैं, एक RVUNL जेई के लिए और दूसरा UPPSC ROARO के लिए। ROARO की जहाँ तक मेरी जानकारी है ये वैकेंसी आनी है और पहले से ही हम तैयार कर लें, पहले से ही पढ़ के रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो 2 बैचेस का लॉन्च हुए हैं, एक RVUNL का जेई 2026-27 बैच और एक UPPSC ROARO। तो आज का जो डिस्कशन है हमारा RVUNL जेई के बारे में, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसका डिस्कशन पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहले तो कोई भी फॉर्म मत भरने लग जाए, बैठकर आप डिसाइड कर लें जिसको ये एग्ज़ाम देना है, माइंड क्लियर रखें, फॉर्म भरना है कि नहीं। ये कन्फ्यूज़न नहीं रखें कि दूसरा कोई फॉर्म भर रहा है तो मुझे इसका फॉर्म भरना है। राजस्थान में जेई की वैकेंसी है तो बाकी लोग जो फॉर्म भर रहे हैं पहले वो तय कर लें फॉर्म भरना है कि नहीं। अब कोई कह रहा है सर मैं प्राइवेट जॉब में काम कर रहा हूँ, 1 लाख रुपये सैलरी आ रही है, जेई वाला फॉर्म भरूँ कि नहीं। ये अपने से तय करना है, क्योंकि अगर तैयारी शुरू करनी है तो फिर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न दिमाग में नहीं रखें, ठीक है। सबसे पहला काम यही है कि माइंड क्लियर करना, ये पेपर देना है कि नहीं देना। और अगर ये कॉल आ रही है कि देना है तो फिर पूरा एफर्ट इसके लिए करना, नहीं देना है तो इसकी तरफ देखना ही नहीं, सिंपल सी बात है। कन्फ्यूज़न वाला काम नहीं करना है, माइंड क्लियर रहना चाहिए। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ जेई 1 इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान। नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ना है डिटेल में। फिर आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनवाइट किए गए हैं जेई 1। 3 ब्रांच लिख रहा है क्लियर कट, देखो जेई वाले में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। 3 ब्रांच मेंशन की है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेम ऑफ कंपनी, किन किन कंपनीज में ये रिक्रूटमेंट होगी, फील्ड क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है। नोटिफिकेशन अच्छा निकाला है इन्होंने, देखो लोकेशन वगैरह कहाँ कहाँ क्या होगी सब मेंशन कर रखा है। तो नेम ऑफ कंपनी, फील्ड और एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ होगा। The provision of the Engineer Service Regulation 2016 and the Schedule Area Engineer Ministerial Class 4 Service as applicable to this salient provision of this detail of vacancy। वैकेंसी कितनी कितनी होंगी ये देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर 1 इलेक्ट्रिकल में कितनी वैकेंसीज निकाली हैं, तो जनरल में ये आप देख सकते हैं, जनरल में कितना है, ओबीसी कितना है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कितनी कितनी वैकेंसीज है यहाँ मेंशन कर दिया। कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज होंगी ये देख लो। RVUN 108, RVPN 156, JVVN 189, AVVN 122, JDVVN 119। ये इलेक्ट्रिकल का हो गया। इलेक्ट्रिकल में कितनी वैकेंसीज हैं, विद्युत उत्पादन वाला है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल की भर्ती ज़्यादा है। 108 RVUN 156, फिर 189, 122, 119। कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया इन्होंने। ये टोटल पोस्ट का बता रहा हूँ मैं, टोटल ये टोटल का है ना, टोटल पोस्ट कितनी है। फिर उसमें से कैटेगराइजेशन रिजर्वेशन वाला कितना है वो लिख दिया। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में क्लियरली मेंशन है। तो नोटिफिकेशन अच्छा निकाला है इन्होंने। उसके बाद इसी तरह से मैकेनिकल में कितनी सीटें हैं, सिविल में कितनी हैं वो भी मेंशन है। मैकेनिकल में सीटें कितनी होंगी, मैकेनिकल में RVUN में टोटल सीटें 108 हैं। RVUN में मैकेनिकल में 108 सीटें हैं। उसके बाद जनरल में कितना, फीमेल कैटेगरी कितना, कैटेगरी OBC SC ST फिर वो है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी हैं विद्युत उत्पादन वाले में। फिर है आपका सिविल में, सिविल में टोटल वैकेंसी 31 है।
टोटल 31 है, बाद में फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं अलग अलग कैटेगरी में। अब हमारे मतलब का सीधे देखो, एक तो ये है एलिजिबिलिटी की बात। एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इलेक्ट्रिकल वाले में, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट और AMIE। इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए जो ब्रांचेस हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। अब इसमें क्लियर कट लिख रहा है ये फुल टाइम 4 ईयर डिग्री, मतलब बीटेक वाले अलाउड हैं। फुल टाइम 4 ईयर डिग्री बीटेक वाले अलाउड हैं। क्लियर है, ग्रेजुएशन डिग्री बोल ही रहा है तो बीटेक है। मैकेनिकल में भी वही, सिविल में भी वही। मैकेनिकल में, सिविल में, उन दोनों में भी यही लिखा है। मैकेनिकल में भी फुल टाइम 4 ईयर डिग्री, सिविल में भी यही है। कैंडिडेट मस्ट possess वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। कैंडिडेट मस्ट possess वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो राजस्थान लोकल तो एग्जाम में आना ही आना है। राजस्थान लोकल का अच्छा खासा वेटेज होता है, वो तो आएगा ही आएगा। डिटेल सिलेबस में भी इन्होंने मेंशन किया ही है। बाकी फिर ये सब कहानी जो है, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, जिसके लिए जो कहानी बन रही है यहाँ से देख सकते हैं। मार्कशीट आई कि नहीं आई, सर्टिफिकेट आया कि नहीं, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये तो जो जिस पे अप्लाई हो रहा वो इस कॉलम को पढ़ ले, पर नोटिफिकेशन पढ़ना जरूर। छोटी मोटी गलती की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ये गलतियाँ मत करना। फॉर्म रिजेक्ट ना हो ऐसी गलती मत करना, नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना एक बार। एज वगैरह तो अच्छा खासा रखते हैं इसमें। 1 जनवरी 2027 को जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, एज तो अच्छी खासी रहती है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन वगैरह भी रहता है। अब सीधे हम सिलेबस वाले पार्ट पर आ जाते हैं। सिलेबस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सिलेबस हमें कवर इसमें करना क्या है, एग्ज़ाम स्कीम क्या होगी। एप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए 1000 रुपी, SC ST वाले में 500। पेमेंट ऑफ फ़ी, सेंटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन, लिस्ट ऑफ प्रपोज एग्जामिनेशन सेंटर। इसके बाद आ जाते हैं गाइडलाइन, ये स्कैनिंग फ़ोटोग्राफ वगैरह अपलोड कैसे करनी है, क्या साइज़ रखना है, लाइव फोटोग्राफ कैप्चर, डूज एंड डोंट्स, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन निकाला वो सब कुछ मेंशन कर रखा है, बिना पढ़े मत भरना। फिर मैं कह रहा हूँ हर बार 2-4 मैसेज आते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये मिस कर दिए, देख ही नहीं पाए क्या लिखा है। पिछला अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था, डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, कुछ लोगों ने सेल्फ अटेस्ट ही नहीं कर रखे। तो नोटिफिकेशन बार बार बोलता हूँ, नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लो, उसके बाद अपलोड करो। फ़ोटो, थंब, सिग्नेचर, कहाँ पर क्या मांग रहा है, प्रॉपर तरीके से भरना है। नोटिफिकेशन पढ़ना ज़रूर है। अब आ जाते हैं ये जो हमें एग्ज़ाम के लिए मतलब का है, ये यहाँ से बात शुरू करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। क्वेश्चन पेपर 2 आवर ड्यूरेशन का होगा। क्वेश्चन पेपर 2 आवर ड्यूरेशन का होगा। पहली बात ये, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, MCQ ओनली। 2 आवर्स का पेपर होगा, MCQ ओनली। द क्वेश्चन पेपर शेल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट हैं। जेई के अलावा जो और भी तरह के पोस्ट इन्होंने निकाले हैं, तो जो पार्ट बी है वो तो कॉमन है, और पार्ट ए जैसे जेई वाले में इंजीनियरिंग का पूछ लेगा, अकाउंटेंसी वाले में टैक्स के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में वो पूछ लेगा। तो जो अलग अलग वैकेंसी निकाली हैं, अलग अलग रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जेई का भी है, जेए का भी है, मतलब जूनियर अकाउंटेंट का। तो 3-4 कैटेगरी की जो वैकेंसी निकाली है, पार्ट बी तो कॉमन है, ये पूछेगा। पार्ट ए जिसकी जो ब्रांच है वो पूछेगा। नोटिफिकेशन आप देखोगे अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसको जो भरना हो, पार्ट बी कॉमन, पार्ट ए में जिसका जो डोमेन है वो सेक्शन आएगा। अब ये हमारे मतलब का है भाई, पार्ट ए में
60% वेटेज तो पार्ट ए का रहेगा, 40% वेटेज हमारा पार्ट बी का रहेगा। हमें इस पे फोकस करना है कि हमें पढ़ना क्या है। तो पार्ट ए 60% वेटेज, पार्ट बी 40% वेटेज। पार्ट बी वाला जो सेक्शन है, इसमें कल जो मैंने बैच लॉन्च किया है, कई सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल में आरोहण पे कराई गई, हाल फिलहाल पे आरोहण पे पढ़ाया ही गया। वो चीज़ें कोल इंडिया के लिए भी हुई हैं, कई सारी चीज़ें पॉलिटेक्निक वाले में भी आती हैं। हिंदी जैसे, हिंदी राजस्थान के ही फैकल्टी हैं, अभी हिंदी इन्होंने कंप्लीट कराया है, तो हिंदी पोर्शन कंप्लीट। इंग्लिश यहाँ पर सी सेट के फैकल्टी हैं, उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है, एक एक करके बता देता हूँ मैं। हिंदी अच्छा खासा कवरेज है, तो हिंदी में क्वेश्चंस भी करवाए हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल है, लेक्चर्स भी कंप्लीट हुए हैं अभी, उतना काफ़ी है, कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश ये दोनों रेडी तैयार है। ये रीजनिंग और एप्टी का पोर्शन, ये आरोहण पे दो दो टीचरों का अवेलेबल करा दिया है मैंने। रीजनिंग एप्टी दोनों टीचरों का अवेलेबल कराया, दोनों ने एप्टी पढ़ाया, दोनों ने रीजनिंग पढ़ाया। जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और स्टेट एग्जाम में टाइम भी अच्छा खासा मिलता है। ये भी नहीं कह सकते कि आज फॉर्म आएगा 2 ही महीने में पेपर हो जाएगा, अच्छा खासा टाइम मिलता है स्टेट एग्जाम में। एई वाले में भी आपने देखा है बहुत टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो कोई बहुत टफ नहीं है ना, कोई भी पेपर आप तैयारी कर रहे होगे, मुझे बताओ, कुछ तो तैयारी कर रहे होगे, और जो भी तैयारी कर रहे होगे, एप्टी रीजनिंग, कोई भी स्टेट एग्जाम अगर दे रहे होगे तो हिंदी, ये सब तो आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह इसने 12 तक का ऐड कर दिया है, ये थोड़ा सा इसने बढ़ा दिया कवरेज। बाकी आप टॉपिक सेलेक्ट कर लो, परेशान होने की बजाय टॉपिक सेलेक्ट कर लो, कौन से टॉपिक कम टाइम में मैं तैयार कर लूँगा और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन मेरे से बन भी जाएंगे। हमें तो ये देखना है कि पूरे सेक्शन में से कितना पोर्शन आसानी से तैयार हो जाएगा कम टाइम में, और सर्टेनिटी है कि पढ़ के जाऊँगा एग्ज़ाम में बनेगा भी, ठीक है। तो एप्टी रीजनिंग इंजीनियरिंग वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अब एलिजिबिलिटी बीटेक मांग रहा है, तो इंजीनियरिंग वाले जो भी स्टूडेंट हैं, एप्टी रीजनिंग में तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। एप्टी रीजनिंग उनका अच्छा तैयार रहता है, और एप्टी रीजनिंग आरोहण पे अच्छा खासा कराया गया, 2 टीचर ने कराया और दोनों कवरेज मैंने दे दिया है वहाँ पर। 2 टीचरों ने, दोनों ने पूरा पूरा पढ़ाया है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाना चाहो लगाओ। फिर इसमें जनरल नॉलेज की बात मैं अभी कर रहा हूँ, हिंदी अभी कंप्लीट हुआ है, थ्योरी क्वेश्चन पीडीएफ सब है इसमें। इंग्लिश का भी कवरेज अच्छा खासा है जितनी ज़रूरत है। अब इंग्लिश कोई 2 महीने में एकदम बोलना शुरू कर देगा ऑक्सफोर्ड लेवल का, वो नहीं हो सकता। जो जो टॉपिक इंग्लिश के कंप्रहेंशन वगैरह अगर आएगा, वो आप कम टाइम में कवर कर पाओगे। अब कोई पूरी डिक्शनरी याद कर लेगा 2 महीने में, ऐसा नहीं होता। तो इंग्लिश में बेसिक टीचर जो पढ़ाएंगे, जो कराया गया है, उतना ही पॉसिबल है, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि इंग्लिश 50 घंटे भी पढ़वा लो, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि एंटोनिम सिनोनिम आप कर पाओगे या इंग्लिश बोलने लग जाओ तुरंत ही। पर जितना ज़रूरत है उतना इंग्लिश यहाँ पर कराया गया है। अब आते हैं मैथमेटिक्स और जीके और साइंस वाला पार्ट। मैथमेटिक्स ये 12 तक का पूछ रहे हैं, तो 12 तक के मैथमेटिक्स एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी आता है, वो वाले लेक्चर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, पर मुझे लगता है इसमें और क्वेश्चन करवा दिए जाएँ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह तो आरोहण पे अवेलेबल है, पर ये 12 तक की मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैथमेटिक्स में 17-18 लेक्चर एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए कराए गए थे, वो मैंने दे दिया है। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैथमेटिक्स में जो फैकल्टी है मैथ्स वाले उनको बोलूँगा कुछ क्वेश्चन और करवा दें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी जाए आपको, ठीक है। फिर आता है जीके और एवरीडे साइंस। जब हम साइंस की बात कर रहे हैं तो स्टेट जीएस की तो बात नहीं हो रही। अब साइंस की जब हमने बात कर रहे हैं तो उसमें स्टेट जीएस की बात तो नहीं हो रही। तो एवरीडे साइंस में ये बेसिकली आपका जनरल साइंस होता है, 10 तक का 10 तक का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 10 तक का फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके अलावा आपका लाइफ साइंस, 10 तक का फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस, और साइंस एंड टेक का करंट अफेयर के क्वेश्चन, साइंस एंड टेक का करंट अफेयर। एवरीडे साइंस का मतलब इतना होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री 10th की एनसीईआरटी को आधार मान के मैंने पढ़ाया हुआ है, कई सारे बैचेस में दिया हुआ है, आरवीएनएल में भी दे रखा है हमने ये, इसका पीडीएफ लेक्चर सब पढ़े हैं, क्वेश्चंस भी कराए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री 10 तक का एनसीईआरटी को आधार मानते हुए। फिर लाइफ साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर का ही पोर्शन है। करंट अफेयर जो हम पढ़ाते हैं उसमें भी साइंस एंड टेक कवर होता है, अलग से 8 लेक्चर इसके डाले भी हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, 3G 4G 5G क्या होता है, वाईफाई वाईमैक्स का क्या डिफरेंस है,
जनरल क्वेश्चन जो डे टू डे लाइफ में हम सुनते हैं, कोई इसरो का नया सैटेलाइट, नासा का कोई प्रोग्राम, इस तरह के क्वेश्चन। तो साइंस एंड टेक का करंट अफेयर का पार्ट हो गया ये। तो एवरीडे साइंस में तो ये 3 सेक्शन है, ये वाला पोर्शन है। फिर आते हैं जनरल नॉलेज, एक ही सेक्शन आपका बचा जनरल नॉलेज। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ बता देता हूँ, टेक्निकल में भी, टेक्निकल जो आपकी बैच की फीस आरवीएनएल में रखी गई है, टेक्निकल का फीस चार्ज नहीं किया गया है। फीस हमने जो 2000 के आसपास है, 2500 के अराउंड फीस दिखा रहा है। सेव 20 कूपन अप्लाई करने पे 20% वो माइनस हो जाएगा। 16 अगस्त तक के लिए है ये। तो फीस आपकी 2100 के आसपास है। टेक्निकल आरोहन ने अपनी तरफ से दे दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मैसेज करेंगे, सर मुझे ओनली नॉन टेक करना है, टेक्निकल नहीं करना। तो टेक्निकल की फीस तो वैसे ही नहीं ली जा रही है। टेक्निकल डिलीट भी कर दिया जाए तो भी फीस एक लेवल के नीचे तो नहीं हो सकती। 2000 में कौन तुमको कराने वाला है, कोई नहीं कराएगा। तो आरोहन पे पहले ही फीस मिनिमम है, कंटेंट हम उल्टा ज़्यादा देना चाह रहे हैं। टेक्निकल में मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इसमें थ्योरी सब्जेक्ट, मैकेनिकल सिविल में तो थ्योरी सब्जेक्ट सारे हैं, इलेक्ट्रिकल में भी एक दो छोड़ के लगभग ज़्यादातर हैं। थ्योरी सब्जेक्ट भी टेक्निकल में है, मैं भी फोल्डर आपको चेक भी करवा दे रहा हूँ। थ्योरी टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हैं। और अभी जो कोल इंडिया के लिए CTQ करवाया था, उससे ऊपर टेक्निकल का लेवल नहीं जाएगा। कोल इंडिया के लिए ब्रांच वाइज जो टेक्निकल प्रैक्टिस कराई गई थी, पूरा पूरा इलेक्ट्रिकल में पूरा कराया गया, सिविल मैकेनिकल में भी। तो जो CTQ कोल इंडिया के लिए कराए गए थे टेक्निकल, वो एज इट इज़ आपका यहाँ पर भी काम आ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी है उसमें, वो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपका यहाँ पर काम आ जाएगा। तो थ्योरी टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। CTQ अभी टेक्निकल कराए गए, जेई के लिए पूरे पूरे काम आ जाएंगे टेक्निकल। इसके अलावा RVNL वाले बैच में मैं कोल इंडिया के टेस्ट सीरीज ऐड कर देता हूं, इसलिए क्योंकि कोल इंडिया के लिए जितने टेक्निकल टेस्ट कराए गए हैं वो सारे यहाँ काम आ जाएंगे। कोल इंडिया के टेस्ट भी अभी जो कराए हैं 25 टेस्ट, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो कोल इंडिया वाले में आपका जो सेक्शन आ रहे हैं, कोल इंडिया वाले में जो जो सिलेबस का पार्ट है वो आपका यहाँ भी सिलेबस से कॉमन कर रहा है। तो कोल इंडिया वाले में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी पड़े हैं, कंबाइंड टेस्ट भी पड़े हैं, वो आपको RVNL में भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए काम आ जाएगा। तो कोल इंडिया वाले टेस्ट भी RVNL में ऐड कर दे रहे हैं, मैक्सिमम पोर्शन आपका यहाँ कॉमन काम आ जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकल के लिए भी अच्छा खासा कंटेंट हम ऐड कर दे रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस भी कर लोगे, बहुत कंटेंट है टेक्निकल में भी, बहुत सारा कंटेंट है आरोहण पर जो दिया गया है। उसके अलावा नॉन टेक मैंने बता दिया, सिर्फ एक सेक्शन बचा, सर जीके में क्या कराएंगे। केवल एक पार्ट बचा, सर जीके में क्या होगा, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन का क्या करें। अब मुझे ये बताओ, 60% वेटेज तो टेक्निकल का ही है, इसका वेटेज है 40%। 40% में भी रीजनिंग, एप्टी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश अगर ये कर लिए तो ये पार्ट पहले ही कम बचेगा, और इसमें से भी साइंस का पोर्शन कर लिए। आप मुझे बताओ, जीके में इतने सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, उससे बेटर क्या है हम पहले जीके को फोकस ना करके हम रीजनिंग, एप्टी कर लें, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और ये साइंस वाला पोर्शन, ये अगर हम पहले कर लेंगे तो फिर बचेगा ओनली जीके। क्योंकि 40% में इतने सारे सब्जेक्ट ये पूछेगा, तो जीके के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े बचेंगे, थोड़े बचेंगे। और जीके में कहने को जीके है पर सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जितना जीके का सिलेबस है उसमें तो आप 2-3 सब्जेक्ट इसमें से कवर कर लोगे। अकेले जीके का सिलेबस जितना होता है उसमें तो आप एप्टी, रीजनिंग, हिंदी ये सब कवर कर लोगे। तो हमें टाइम आउटपुट के हिसाब से देखना है, जितना एफर्ट कर रहे हैं आउटपुट ज़्यादा किस में होगा। इसलिए नहीं कि मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल दूँ जीएस ज़्यादा करना, आप प्लानिंग से चलना है। एप्टी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इंजीनियर्स के लिए एप्टी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स आसान पड़ेगा। बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए आसान पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। साइंस वाला पोर्शन 10 तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको आसान पड़ेगी। तो जब इतने एरिया काट छाट करके निकाल दोगे तो केवल ले दे के जीके बचेगा। अब आ जाते हैं जीके वाले पर। जीके में भी जितने क्वेश्चन आएंगे, जीके में भी जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपका जितना जीके पोर्शन आएगा 40% अकेला राजस्थान जीएस आएगा। जीके में जितना पोर्शन आएगा उसमें से 40% जीके का अकेला राजस्थान जीएस होगा। तो राजस्थान जीएस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है 7-8 लेक्चर तो मैंने जो आरपीएससी एई के लिए कराए थे वो भी आपके फोल्डर में ऐड कर दिए हैं। आरपीएससी एई को जो कराया था वो आपके फोल्डर में ऐड कर दिया है। 3-4 लेक्चर और भी ऐड कर दूंगा मैं इसमें। अच्छा, राजस्थान जीएस सर क्या आप 50 लेक्चर्स कराएंगे? नहीं भाई, 7-8 लेक्चर आरपीएससी एई को कराए थे वो आपको दे दिए हैं।
टाइम जितना अलाउ करेगा 4-5 लेक्चर और भी जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। पर राजस्थान जीएस एक ऐसा पोर्शन है जहां आपको अपने से भी एफर्ट करना पड़ेगा अगर आप उसको अच्छा करना चाह रहे हो। वो पूरा पूरा मेरे पे डिपेंड रहना ठीक, कोचिंग आपको पाथ दिखाएगा या आपको गाइड कर रहा है या आपको काफ़ी चीज़ें दे रहा है, पर आप पूरा पूरा ही कोचिंग पे डिपेंड हो जाओ, ये अप्रोच बहुत गलत है कि एक टॉपिक की भी जिम्मेदारी नहीं लें। तो राजस्थान जीएस की जहाँ तक बात है, जितने क्वेश्चन जीके में टोटल आएंगे 40% उसमें से राजस्थान जीएस अकेले होगा, और उसके लिए कुछ लेक्चर मैंने दिए हैं, 3-4 लेक्चर मैं और ऐड कर दूंगा, उनका पीडीएफ भी बना के मैं दे दूंगा, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट भी होगा। पर राजस्थान जीएस अपने से भी करना चाहो तो राजस्थान के पीवाईक्यू, अलग अलग एग्ज़ाम के जो पीवाईक्यू हैं ज़रूर लगाना, इससे ये काफ़ी कवर होता है। राजस्थान के अलग अलग पेपरों के पीवाईक्यू जरूर लगाना, राजस्थान जीएस उससे बहुत कवर होता है। और राजस्थान की कोई एक लोकल बुक, राजस्थान की कोई एक लोकल बुक रख सकते हो अगर आपको स्टेट जीएस अच्छा करना है। जो मैं कराऊंगा वो तो चलो करा ही दूंगा मैं, कुछ मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। राजस्थान के पीवाईक्यू आपको लगाने हैं और कोई एक लोकल बुक अपने पास रख सकते हो राजस्थान जीएस के लिए। कल को फिर आरपीएससी यही आएगा, अगर फिर परेशान होगे, राजस्थान का कोई और पेपर दोगे, फिर राजस्थान जीएस आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिन स्टेट में स्टेट जीएस पूछा जाता है उनमें राजस्थान है। लगभग 40% क्वेश्चन अकेले राजस्थान जीएस के आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जीएस है आपको कहीं नहीं भटकना, आरोहण वाला मोर देन इनफ है। सिर्फ राजस्थान जीएस के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी जितना पोर्शन आरोहण पे जीएस है मोर देन इनफ। करंट अफेयर वगैरह सब मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ कवर। अब आ जाते हैं इस पे, देखो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में मैंने तो काफ़ी डिटेल में दे दिया है। वैसे एप्टी रीजनिंग आरोहण पे जितना कराया गया है पूरा फोल्डर मैंने इसमें अवेलेबल करा दिया है, क्योंकि फिर एसएससी जेई दोगे, आरआरबी जेई दोगे, फिर आपका ये सब काम आता है, तो मैंने पूरा फोल्डर अवेलेबल करा दिया। इनके सिलेबस के हिसाब से आप वो लेक्चर कवर कर सकते हो, इनके सिलेबस के हिसाब से वो लेक्चर आप कवर कर सकते हो। दो दो टीचरों का कवरेज दे रखा है मैंने इसमें, दोनों ने पूरा पढ़ाया है। मैथमेटिक्स क्लास 10th लेवल का है, कुछ लेक्चर ऐड हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक फैकल्टी से भी बात करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें और करा दें। हिंदी इंग्लिश मैंने बता ही दिया, क्लास स्कूल लेवल का आता है ये, और अच्छा खासा आरोहण पे कवर है। जीके एंड एवरीडे साइंस, अब इसमें आ जाएं। जीके वाले में देखो, एक तो है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब्जेक्ट है जीके एंड करंट अफेयर्स के नाम से, जो मैंने आपके कोर्स में फोल्डर दिया है जीके एंड करंट अफेयर्स के नाम से। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर आपको 1 साल का पढ़ना है। एग्ज़ाम जब होगा लास्ट का 1.5 महीने का नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम जब होगा उसके पहले लास्ट का 1.5 महीने नहीं पढ़ना, उसके पहले का 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर फोल्डर वाइज मैंने बना के दे रखा है, उसी से कवर हो जाएगा, यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, ठीक है। पर्सन्स एंड प्लेसेस, ये सब जीके का पार्ट है, जीके और करंट अफेयर ये भी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी जीके एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन है। तो आपका नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन प्लेसेस, गेम्स एंड स्पोर्ट, ये पूरा आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का पार्ट है। जनरल साइंस मैंने अभी बताई दिया आपको। साइंस में आपका एक तो स्पेस प्रोग्राम आ जाता है, इसरो वगैरह के प्रोग्राम, वो मैंने जीके एंड करंट अफेयर्स में कराया हुआ है। स्पेस प्रोग्राम की अगर बात करें, इसरो नासा वगैरह के प्रोग्राम, ये जीके एंड करंट अफेयर्स में कवर्ड है। और बाकी जो जनरल साइंस हाई स्कूल लेवल का, फिजिक्स केमिस्ट्री 10 तक का, लाइफ साइंस, ये भी कराया हुआ है। अब आ जाता है कोर सब्जेक्ट जो देखो, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री लिख तो दिया, इंडियन हिस्ट्री का मतलब एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। देखने में लग रहा है बस हिस्ट्री तो लिखा है, पूरा सब्जेक्ट है, 30-32 लेक्चर हैं, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। जब भी मैं कह रहा था ये करने की बजाय बाकी सब्जेक्ट पहले कर लेना, लास्ट में इनको रखो। पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है, सिविक्स लिखा है ना, पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है, पॉलिटी जल्दी हो सकता है। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो छोटा सब्जेक्ट है। फिर ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में भी ये इंडिया और वर्ल्ड लिख नहीं रहा, दोनों सिलेबस में रहता है। ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों हैं, दोनों पढ़ाया हुआ है मैंने। सब्जेक्ट कवर करते जाओ, रिकॉर्डिंग में वो सब्जेक्ट पढ़े हैं। अब उनमें देखो, सिविक्स में तो बदलेगा नहीं कुछ, हिस्ट्री में बदलेगा नहीं, लाइव में अभी जो चल रहा है करंट अफेयर चल रहा है। अभी जो लाइव में सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ करंट अफेयर करा रहा हूँ, तो करंट अफेयर राजस्थान के कुछ लोकल जो स्टेट जीएस, ये सब अभी इसमें ऐड होगा। फिर आपका एक टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी और सिविक्स अलग अलग नहीं है, जब पॉलिटी पढ़ोगे सिविक्स अपने आप कवर हो रहा है उसमें। इंडियन पॉलिटी और सिविक्स दोनों लिख दिया है, इंडियन पॉलिटी के अंदर ही कवर हो जाता है सिविक्स, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, मैंने बताया अभी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट,
पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट हिंदी एंड जनरल इंग्लिश देयर शैल बी नो इंटरव्यू। तो पेपर कह रहे हैं कि बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी सेक्शन जो आएगा पेपर में उसको छोड़कर पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा पेपर। लैंग्वेज वाला टॉपिक है वो तो अपनी लैंग्वेज में ही रहेगा, बाकी पेपर बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। इंटरव्यू नहीं है। निगेटिव मार्किंग होगा, एक बार चेक कर लेना, 0.25 होता है जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक बार चेक कर लो। वो तो उसमें मेंशन होगा, पुराने पेपर पढ़े हो देख सकते हो। जहाँ तक मुझे ध्यान है 0.25 है नेगेटिव शायद, तो निगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये भी रखा गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जनरल के लिए 30%, मिनिमम क्वालिफाइंग 30% जनरल के लिए। तो जो पार्ट बी है ना, अगर पार्ट बी में सिर्फ जीएस होता तो आप लोगों को बहुत टफ लगता है, क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। पर एप्टी, रीजनिंग, हिंदी, इतनी चीज़ें पार्ट बी में, इंग्लिश इतना दिया हुआ है, 30% मार्क्स लाया जा सकता है, वहाँ दिक्कत नहीं होगी। केवल जीएस होता आरपीएससी एई में जिस तरह से आता है कि 40-45% ही लाना मुश्किल हो जाता है वहाँ। तो यहाँ कट ऑफ बढ़ने का कारण यही होगा। एप्टी, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब जो एरिया है, कई बच्चे इसमें बहुत अच्छे होंगे। एप्टी, रीजनिंग, मैथ्स में तो स्कोर करेंगे ही करेंगे, है ना। तो 30% क्वालिफाइंग यहाँ है, 20% यहाँ है, तो इससे कम में तो वैसे ही बात नहीं बनेगी। द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन पार्ट ए एंड बी बोथ विल बी काउंटेड। फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी दोनों को मिलाकर, फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी दोनों को मिलाकर। चलो, जितनी चीज़ें मतलब की थी सब बता दिया हमने इसमें। पुराना पेपर अगर कोई पढ़ा हो एक बार उसको देख भी लो, पुराना पेपर कोई अगर होगा अवेलेबल। निगेटिव मार्किंग वगैरह कितना रखते हैं एक बार ये भी चेक कर लेना। क्लियर तो कर ही दिया है, निगेटिव मार्किंग है तो दो ही तरह का हो सकता है, या तो 0.25 या तो 1/3। 0.25 जेई में जहाँ तक मुझे ध्यान है। बाकी 5 अगस्त को फॉर्म ओपन हो रहा है, लास्ट डेट 25 अगस्त है। 25 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। एग्जामिनेशन सेंटर ये 12 सेंटर रखे गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बैच पर। तो मैंने किस तरह से कर इसको बैठ के प्लान किया है वो मैं बता देता हूँ आपको। प्रियांशु पूछ रहे हैं आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई के लिए बैच लिया था, उसमें 2023 दिसंबर के आसपास का। प्रियांशु, पॉलिटी हिस्ट्री ये नहीं बदलेगा, पॉलिटी 2024 में कराया था, हिस्ट्री में कुछ बदलना नहीं है। करंट अफेयर अपडेट होना है वो करा रहा हूँ। मैथ्स अभी हाल फिलहाल में कराया गया वो आपको दिया। एप्टी, रीजनिंग कुछ टाइम पहले ख़त्म हुआ, हिंदी अभी एक हफ्ते पहले ख़त्म हुआ। तो जहाँ जितनी नीड है उतना ही, तो अगर सारा लाइव कराएंगे और पेपर 4 महीने में हो गया तो कर पाओगे। टेक्निकल पूरा नया है जो आपको दिया गया, तो पूरा लाइव तो कर भी नहीं पाओगे। लाइव में मैं बता रहा हूँ अभी करंट अफेयर, कुछ राजस्थान जीएस के क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये चीज़ों पर फोकस करें। हिस्ट्री अगर पूरा 30 लेक्चर दोबारा करा भी दिए जाएँ, हिस्ट्री में क्या बदलेगा मुझे बताओ, आप ही मुझे बताओ हिस्ट्री में क्या चेंज होगा। और मैंने ही पढ़ाया है तो उससे ज़्यादा डिटेल में तो कवर भी नहीं कर पाओगे जितना कवरेज है। मैम कह रहे हैं इंडिया जीके प्लस जनरल साइंस एज पस प्रीवियस ईयर 130 से 40 कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर, राजस्थान जीके 12। मैं मयंक ये कहना चाह रहा हूँ, कट ऑफ का रीज़न देखो ये है कि मैथ्स एप्टी रीजनिंग ये वाला जो पोर्शन है ना, ये स्कोरिंग है, इंजीनियर्स के लिए स्कोरिंग पोर्शन है, ये कारण है। तो RVNL जेई 2026-27 कंटेंट जो मैंने इसमें जिस तरह से ऐड किया है, ये देखो RVNL का नोटिफिकेशन जो आया है वो दे दिया। पार्ट ए पार्ट बी इन्होंने जैसे सिलेबस में लिखा है पार्ट ए पार्ट बी, उसी तरह से मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं इसमें। जैसे इन्होंने सिलेबस में पार्ट ए पार्ट बी लिखा है वैसे ही बना दिया हमने। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल का टेक्निकल, सिविल का टेक्निकल, ये तो थ्योरी सब्जेक्ट हैं। और फिर जो CTQ अभी कराए गए थे टेक्निकल, वो यहाँ पे CTQ सब एक साथ दे दिए हैं, ये भी ब्रांच वाइज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के CTQ, मैकेनिकल के और सिविल के, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सारे CTQ भी दे दिए गए। तो थ्योरी सब्जेक्ट टेक्निकल के और CTQ, कोल इंडिया इसमें दोनों में कॉमन है। क्वेश्चन बल्कि अच्छे खासे अवेलेबल है, बहुत है प्रैक्टिस के लिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि भटकना पड़ेगा यहाँ वहाँ। और क्वेश्चन जो कराए हैं वो सब्जेक्ट वाइज कराए हुए हैं।
टेस्ट सीरीज में और ऐड कर देता हूँ, तो टेक्निकल प्रैक्टिस क्वेश्चन खूब मिल जाएंगे, जीएस के भी, टेक्निकल भी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। पॉलिटेक्निक लेक्चरर की टेस्ट सीरीज भी ऐड कर देते हैं, उसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, हिंदी के टेस्ट भी हैं उसमें। तो मैं इसमें यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाली टेस्ट सीरीज, क्योंकि उसमें जीएस और हिंदी दोनों के टेस्ट हैं, वो भी ऐड कर देता हूँ, और कोल इंडिया वाले ऐड कर देता हूँ। कोल इंडिया वाले से आपको टेक्निकल टेस्ट वगैरह बहुत मिल जाएंगे, जीएस वाले भी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आरोहन पे खूब अवेलेबल है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। और क्यों ऐड कर रहा हूँ, रीज़न भी बता रहा हूँ। वो जो सेम सिलेबस है, सेम टॉपिक हैं, वो आपको यहाँ पे भी काम आ जाएंगे। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में जो मैंने ऐड किया है, देखो, जनरल हिंदी, हिंदी में ये सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी अभी एक हफ्ते पहले ही ख़त्म हुआ है, राजस्थान के टीचर हिंदी को उन्होंने पढ़ाया है, पीडीएफ भी दे रखी है, पढ़ाया भी बढ़िया है, तो हिंदी का अच्छा खासा कवरेज है इसमें। जनरल इंग्लिश सीसेट के फैकल्टी उन्होंने ही पढ़ाया है, टेंस, वर्ब, आर्टिकल, प्रोनाउंस, मॉडिफायर, पैरा जंबल, अच्छा खासा कवरेज इसमें भी है इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी दो हो गए। इसके बाद आपका एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड आरोहण पे दो टीचरों ने पढ़ाया है, दोनों दे दिया है मैंने। और ये नहीं कि एक ने आधा पढ़ाया एक ने, दोनों ने पूरा पूरा पढ़ाया है, जो आपको ज़्यादा सही लगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कोई भी देख लो। रीजनिंग भी दो टीचरों ने कराया हुआ है, दोनों एक्सेस दे रखा है मैंने आपको। जनरल मैथमेटिक्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी में मैथमेटिक्स आया था, वो कुछ लेक्चर हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें और करवाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें और करवाया जाएगा। फिर है आपका राजस्थान स्पेसिफिक जीएस, राजस्थान रिलेटेड जीएस, ये आरोहण पे आरपीएससी एई में कराया था मैंने, कुछ मैं इसमें और जोड़ूंगा लेक्चर। पर इस वाले पोर्शन में राजस्थान जीएस वाले में आपको अपने से भी एफर्ट करना पड़ेगा, केवल मेरे पे डिपेंड रहें ठीक नहीं है। लगभग 4 लेक्चर मैं कोशिश करूंगा इसमें 3-4 लेक्चर और जोड़ दूं, जिसका पीडीएफ बना के मैं दूंगा। हाँ, वो 3-4 लेक्चर इफेक्टिव बहुत होंगे, आपको उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, पर राजस्थान के पुराने पेपर पीवाईक्यू लगाना, उससे भी राजस्थान जीएस बहुत कवर हो जाएगा आपका, और कोई एक लोकल बुक। ठीक है, जनरल स्टडीज़ का फोल्डर जो है, जनरल स्टडीज़ में आप देख लो। जनरल स्टडीज़ में जो जनरल साइंस आपके सिलेबस में लिखा है, देखो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर, लाइफ साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एनसीईआरटी लेवल 10 तक का, और साइंस एंड टेक, ये तीनों पोर्शन आपका साइंस का है। लाइफ साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ये 3 पार्ट आपके हो गए साइंस का पोर्शन। फिर इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखा था, स्पोर्ट लिखा था, पर्सन एंड प्लेसेस लिखा था, जैसे यूनेस्को के साइट वगैरह कहाँ कहाँ है ना, राजस्थान में कितने हैं। ये जीके एंड करंट अफेयर जो है, उसमें आपके ज़्यादा टॉपिक कवर हो जा रहे हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स का जो फोल्डर है, उसमें आपका ज़्यादा कवरेज हो जा रहा है। इसमें भी जो पहला फोल्डर है, उसमें स्टैटिक जीके अवेलेबल है। फर्स्ट फोल्डर जो है, उसमें स्टैटिक जीके, स्पोर्ट के बारे में, नासा के प्रोग्राम, इसरो के प्रोग्राम, इसरो का स्टैटिक जीएस, डीआरडीओ के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, स्कीम्स के बारे में। तो स्टैटिक जीके में आपको ये सारा मिल जाएगा, पर्सन, प्लेसेस, ये सब। उसके बाद करंट अफेयर, 2025 का करंट अफेयर पूरा ये है, 26 का पूरा ये है। करंट अफेयर के नाम पर आपको पहले क्या करना है, 26 वाला पढ़ना। स्टैटिक जीके वाले में से देखो इसका अप्रोच क्या रहेगा। स्टैटिक जीके वाला फोल्डर खोलोगे, 2024 का जो करंट अफेयर जिन लेक्चर पे लिखा है उनको मत करो। इस पूरे फोल्डर में जो करंट अफेयर के लेक्चर हैं, उन पे करंट अफेयर लिखा हुआ है। करंट अफेयर के लेक्चर के अलावा जितने हैं सब स्टैटिक जीके है। करंट अफेयर के जो लेक्चर हैं उन पे करंट अफेयर वर्ड मेंशन है, तो करंट अफेयर वाले 2024 के मत करना, आपके लिए पुराना हो जाएगा वो। बाकी जितना है सब स्टैटिक जीके है, इसके अंदर लिखा भी है, सामने लेक्चर पे देखोगे। लेक्चर 1 नेशनल सिंबल, स्टैटिक जीके। नेशनल सिंबल 2 पार्ट 3 बैंकिंग इकोनॉमी, ये स्टैटिक जीके है। नीति आयोग, यूनेस्को के बारे में, है ना, ये सब स्टैटिक जीके है। करंट अफेयर के जो लेक्चर होंगे उन पे करंट अफेयर आगे मेंशन है वर्ड, तो स्टैटिक जीके इसमें से करना है। तो करंट अफेयर के लिए क्या करूं, इस फोल्डर में से स्टैटिक जीके आप पूरा कर लोगे, फिर पॉइंट आता है करंट अफेयर के लिए क्या करना है। करंट अफेयर के लिए 2025 का फोल्डर, 26 का फोल्डर। अब क्या करें, 26 वाला फोल्डर पहले करना। अब पेपर मान लो अगर दिसंबर में होता है या जनवरी में होता है, तो 2026 का करंट अफेयर फोल्डर पहले करना है, 25 वाले में पूरा नहीं करना। 25 वाला करंट अफेयर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना। जैसे इस फोल्डर को ओपन किया, बिल्कुल लास्ट में चले गए, दिसंबर से शुरू करना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बिल्कुल लास्ट में चले गए, और दिसंबर से कवरेज करना, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, घटते हुए क्रम में जुलाई तक।
मैं चाह रहा हूँ मिनिमम आपको एफर्ट करना पड़े, आउटपुट ज़्यादा रहे। तो 26 का करंट अफेयर कर लिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, कन्फ्यूजन ना रहे। स्टैटिक जीके आपका इस फोल्डर में हो गया, स्टैटिक जीके इसमें से हो गया। करंट अफेयर 2026 का पहले करना है। अभी जो क्लास चल रही है, कल भी लेक्चर इस पर रखेंगे। आज वैसे प्लान किया था मैंने, अब आज तो नहीं, कल क्लास होगी इसमें। तो अभी मैं इसमें जुलाई तक का अपडेट करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे 2-3 महीने में फिर अपडेट होगा। तो जब भी आपका पेपर होगा, करंट अफेयर के पीडीएफ लेक्चर आपको कंप्लीट मिलेगा इसमें। लाइव क्लास 6:30 PM कल शाम को भी है, ठीक। तो 2026 का करंट अफेयर आपको पहले पूरा करना है। पीडीएफ सब बना के मैं देता हूँ इसमें, लेक्चर भी सब लाइव होंगे इसमें, चल भी रहा है अभी, कल भी शायद 6:30 क्लास है। और ये 26 वाला करंट अफेयर करने के बाद 25 वाले में पूरा नहीं, दिसंबर नवंबर अक्टूबर घटते हुए क्रम में चलना, 25 वाले में जुलाई तक, लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर आपके मतलब का है। और ये आपके कई सारे सब्जेक्ट कवर कर दे रहा है, स्पोर्ट, साइंस का इसरो वाला पार्ट, डीआरडीओ के जो वेपन्स हैं, फिर आपका नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब इसमें जीके एंड करंट अफेयर में ही आ जाता है, ठीक। इसके बाद आता है जो इन्होंने सिविक्स और इंडियन पॉलिटी लिखा है, वो एक ही सब्जेक्ट है। वो भी 2 टीचर्स का अवेलेबल है, दोनों में कोई एक कर लो। मैंने भी पढ़ाया है, एक सर ने और कराया था, दोनों में जो ठीक लगे कर सकते हो। हिस्ट्री भी 2 टीचर का है, दोनों में से कोई एक कर लो। पूरा पूरा पढ़ाया है मैंने, ऑप्शन के तौर पे दे रखा है, किसी को किसी का समझ आए, किसी को किसी का। तो पॉलिटी में भी 2 टीचर का कंटेंट है, हिस्ट्री में भी 2, कोई एक फोल्डर कर लो, पूरा हो जाएगा। आपको लग रहा है शॉर्ट में करना है, तो एक सर ने कराया, शॉर्ट में देख सकते हो। डिटेल में करना है, मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जैसा आपको टाइम अलाउ करे। मेरी तरफ से दोनों ऑप्शन है। ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड पूरा पढ़ा रखा है, काफ़ी है ये कंटेंट, ठीक है। बाकी आईसीटी, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, ये सब चक्कर में मत पढ़ना। आईसीटी कंप्यूटर वगैरह उतना डिटेल में मत जाना, पहले जो सब्जेक्ट शुरू में सिलेबस के हिसाब से हैं वो पूरे करने हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर, लाइफ साइंस 10 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 5-6 सब्जेक्ट आपको इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस मैंने बताया है, जिन पे मैंने इम्फेसिस दिया है, वो आपको पहले करना है। जिस पे इम्फेसिस दिया है उनको पहले करना है। अब जीएस में तो और भी सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट भी है पूरा सब्जेक्ट, पर जब वो पूरे हो जाए और पेपर लगे कि 8 महीने बाद हो रहा है, टाइम है, तब उसको देख सकते हैं। अब इसके अलावा कोई परेशानी हो, कोई पूछना चाहे कुछ, तो बताएं। सेव 20 ऑफर मैंने ऑलरेडी बताया, जो फीस दिखा रहा है, इसमें सेव 20 सेलेक्ट करेंगे, फीस कम होके 2000 के 2100 के आसपास आएगा। यूट्यूब पे भी सेशन रहेगा, डिस्क्रिप्शन, जो बैच बैच का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बैच का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। अब जितनी चीज़ें हो सकती हैं बता दिया, कुछ किसी का सवाल हो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो। यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई और सवाल है किसी का? तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी इसमें करंट अफेयर क्लास चल रही है। मैथमेटिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ दिन में शुरू करवा देंगे, टेस्ट पेपर में ऐड कर दे रहा हूँ, जो जो मैंने अभी बोले हैं प्रैक्टिस के लिए। और राजस्थान जीएस जो कराना है वो एग्ज़ाम की डेट आएगी उससे पहले कराएंगे, क्योंकि उसमें राजस्थान का करंट वगैरह भी ऐड होगा। बार बार नहीं टाइम लगाएंगे, वो एग्ज़ाम डेट से पहले होगा, एक बार डेट क्लियर हो जाए उससे पहले। ठीक है, चलो क्लास। आरपीएससी में सोशल एस्पेक्ट वगैरह जो कराया गया था, कितना हेल्पफुल रहा, इसका रिजल्ट भी पता नहीं, को टाइम बहुत ले रहे हैं। आरपीएससी एएन का रिजल्ट भी आने वाला होगा अब तो। सोशल एस्पेक्ट तो काफ़ी अच्छा हुआ था बच्चों का। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।